Good morning everyone. Standard 6th subject English. Today we are going to continue lesson number 5 in English textbook. So open your English textbook, page number 39. Here is the story about the crow. आपने गुजराती में और हिंदी में ये स्टोरी तो सुनी ही होंगी, तरस्यो कागड़ो, है ना। द क्रो एंड द पीचर. पीचर मीन्स पॉट. आपको पिक्चर में दिखता होगा क्रो और उसके सामने क्या है, पॉट है जिसमें से वो पानी पीने की कोशिश करता है. तो यही स्टोरी आज हम इंग्लिश में क्लियर करेंगे. वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. फॉर मैनी डेज देयर हैड बीन नो रेन. His throat was very dry. उसका जो गला है वो बहुत ही सूख गया था. He felt weak. He was too weak to fly. वो इतना वीक हो गया था कि तरस के मारे वो फ्लाई भी नहीं कर पा रहा था. If the crow did not find water soon, he would die of thirst. अगर वो पानी को नहीं ढूंढ लेगा तो शायद वो मर जाएगा तरस के मारे. He felt too weak to fly, but he walked on looking for water. भले वो उड़ नहीं पा रहा था लेकिन वो आजू बाजू में चलते वॉक करते हुए कहीं पे पानी है तो वो देखता जा रहा था. Suddenly the crow came upon a pitcher on the ground. Suddenly उसने क्या देखा, एक पॉट देखा ग्राउंड के ऊपर. The pitcher had water in it. शायद पिचर में पानी होगा. The crow put his beak in the pitcher, but the water was too low for him to reach. पिचर में पानी तो था, पॉट में पानी तो था, लेकिन उसने जैसे ही अपनी बीक चांच को पिचर के अंदर डाला तो पानी बहुत ही डीप था, ऊंडा था. The crow was so very thirsty. उसको बहुत ही प्यास लगी थी. He tried again to reach the water, stretching his beak and neck and back his as far as he could. तो जितना भी वो नीचे डाल सकता था उतना उसने अपनी बीक को नीचे झुका के पानी पीने की कोशिश की. He struggled and strained the ruffled his feathers, but he could not reach the water at the bottom of the pitcher. बट वो पानी के तक पहुंचाने भी उसने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और आखिर में वो फेल हो गए पानी तक पहुंचने में. फाइनली ही स्टॉप. फिर वो रुक जाता है. क्रोज आर स्मार्ट. कौवे स्मार्ट होते हैं. एंड दिस क्रो स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग एंड स्टेप्ड बैक टू लुक क्लोजली एंड थिंक कामली. वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया और शांति से सोचने लगा. द क्रो नोटिस्ड मैनी रॉक्स ऑन द ग्राउंड. रॉक्स मीन्स स्टोन. उसने देखा कि बहुत सारे स्टोन वहाँ पे पड़े हुए हैं. ही बिगेन टू पुट द रॉक्स इन द पिचर. एज ईच रॉक वेंट इट, the level of the water rose in the pitcher. One by one उसने अपनी बीक के हिसाब से उसमें पॉट में पिचर में वो रॉक्स डाले, थ्रॉन डाले. वन बाय वन जैसे वो डालते गया पानी का जो स्तर है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा. आफ्टर मैनी रॉक्स द वाटर वॉज फाइनली एट द टॉप ऑफ द पिचर. फाइनली वो थ्रोन को डालने की वजह से वो पानी जो है, पानी का स्तर थोड़ा ऊपर आ गया. द क्रो कुड रीच इट. ही फाइनली गॉट द ड्रिंक ही नीडेड. जितना उसका पानी चाहिए था वो उतना उसने पानी पी लिया. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नो प्रॉब्लम इज टू बिग इफ यू टेक टाइम टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है अगर आप उसके बारे में शांति से सोचते नहीं हो, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हो. मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन तो हमें मिल ही जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 में इस स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो. क्या प्रॉब्लम हुआ था? तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा द वांट ऑफ वाटर हैपन टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो. Since there had not been rain for many days, water was scarce and the crow had to walk on and on looking for water. Next question. The second paragraph shows how the characters tries to solve the problem but it doesn't work.
हाउ डज द क्रो ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। तो सेकेंड स्टैंजा में हमने देखा कि क्रो ने कैसे प्रैक्टिस की थी पानी को ढूंढने की। द क्रो वॉज टेरिबली थर्स्टी एंड वुड डाई ऑफ थर्स्ट इफ he did not get to drink water soon. So he was trying to find water. Fortunately, he found a pitcher, but the water in the pitcher was at its bottom, and the crow wanted to bring that level up. He started putting rocks into the pitcher. Slowly, the water level rose to the top of the pitcher, and he could drink the water. Next question. The third paragraph shows that something changed and the character could solve the problem in an unexpected way. How did the crow solve the problem? तो उसने कैसे problem solve किया? Immediately the crow was greatly disappointed as he could not drink the water. But slowly he thought calmly. He found rocks nearly. He started putting the rocks into the pitcher. Slowly the water level rose in the pitcher and finally he could drink the water. Okay student, तो ये 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करने हैं. ओके, और एक स्टोरी को एक और बार आपको रीड करना है. आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. सो बाय.